2G स्पेक्ट्रम मामले में जो हलफनामा दिया है वह कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार का निर्लज्ज समर्थन है और कांग्रेस का राजा के सामने आत्मसमर्पण है। केवल सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस कहां तक जा सकती है, गिर सकती है, इसका ये उदाहरण है। जिसका समर्थन नहीं हो सकता ऐसे चीज का वो समर्थन कर रहे हैं। द एफिडेविट ऑफ द गवर्नमेंट in the Supreme Court on 2G spectrum scam is testimony of abject and complete surrender of the Congress before its partner DMK and A. Raja for mere survival in the office. And it is shameful justification of the corruption in the 2G spectrum allotment and is the proof of complete paralysis that has set in the government. एक एफिडेविट में कहा गया है कि एनडीए की, बार बार वो कह रहा है कि एनडीए की नीति जो 99 में बनी उसका मैं कर रहा हूं। राजा की सुई 99 में ही अटक गई है। 2003 में एनडीए ने निर्णय किया था कैबिनेट में बाकायदा, और जिसका उल्लेख कैग की रिपोर्ट में भी है। यह निर्णय किया था कि आगे से स्पेक्ट्रम का अलोकेशन केवल नीलामी द्वारा होगा। द स्पेक्ट्रम विल बी अलोकेटेड ओनली बाय ऑक्शन। दिस वाज द एनडीए डिसीजन इन October 2003. It's a cabinet decision. But UPA forgets that. Raja overlooks it and goes in the early stage of launching of mobile. और वो उसके लिए ये भी समर्थन दे रहे कि टेली डेंसिटी बढ़ाने का सरकार का मकसद है और सरकार को राजस्व प्राप्त करना ये मतलब नहीं है। ये भी झूठ है, क्योंकि टेली डेंसिटी उस समय 7% थी, आज 60% है। It was just 7% टेली डेंसिटी in 2001 and now it is 60%. So it's a vast difference. And now the spectrum has become a scarce commodity. When there is a scarcity, you cannot distribute at your free will. It has to be by auction. और उन्होंने ये भी कहा कि ट्राई के अनुसार किया है। ट्राई ने भी यही सलाह दी थी, ये नहीं कहा था कि ऐसे ही बांट दो। वो पुराने 2001 की बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी समझ सकता है कि 2008 में 2001 के दाम पर चीज बेचना गलत है, क्योंकि और इसलिए अब सवाल राजा से नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री जी से है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, इंदिरा जी ने राजा के प्रीवी पर्सेस रद्द कर दिए थे और अब ये सोनिया जी के रेजिम में मनमोहन जी इस राजा को ऐसी पर्स क्यों दे रहे? 3% ऑफ जीडीपी, 1,70 crore मीन्स 3% ऑफ जीडीपी, नॉट ए स्मॉल अमाउंट। व्हाई दिस पर्स विच वेल ऑलरेडी एबॉलिश्ड बाय इंदिरा जी? और इसलिए प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल है। पहला सवाल है कि राजा हर बार कहते हैं कि मैंने हर निर्णय प्रधानमंत्री को पूछकर किया है, हर मौके पर मैंने उनकी सलाह ली है। मैंने तो सदन में यह भी कहा था प्रधानमंत्री के उपस्थिति में कि प्रधानमंत्री जी ये आपको सह अभियुक्त बना रहे हैं। Raja, when confronted, always says that he has consulted the Prime Minister and sought his permission at every stage of decision-making process. That means he is making the Prime Minister co-accused. और इसलिए हमारा प्रधानमंत्री से पहला सवाल है
कि क्या जैसे राजा कहते हैं कि नीलामी न करते हुए इस तरह से 2G स्पेक्ट्रम बांटा जाए, क्या ये प्रधानमंत्री के सहमति से हुआ है? क्या उनकी सहमति उसको थी? हमारा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री से कि क्या बिना नीलामी का 2G स्पेक्ट्रम बेचना, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ संचार मंत्रालय का निर्णय था या कैबिनेट का निर्णय है, मंत्रिपरिषद का निर्णय है? तीसरा हमारा प्रधानमंत्री को सवाल है कि प्रधानमंत्री ने ट्राई के प्रमुखों से चर्चा की थी, सार्वजनिक हुआ है ये बात, और ट्राई ने क्या सलाह दी थी? क्या प्रधानमंत्री को ट्राई की भूमिका मालूम नहीं है कि कभी भी ट्राई ने यह नहीं कहा है कि बिना नीलामी से बेच दो 2G स्पेक्ट्रम? ऐसी सलाह नहीं दी है। क्या यह प्रधानमंत्री को मालूम है कि नहीं? और चौथा सवाल, अगर 2G का बिना ऑक्शन का, बिना नीलामी का बेचना अगर सही है, तो फिर 3G में नीलामी क्यों की? There are four questions we are raising from the Prime Minister. First, as Raja says always that he has sought permission of the Prime Minister. So let Prime Minister clarify whether he has given permission to allot 2G spectrum without auction. Our second question to the Prime Minister is whether the decision to allot the 2G spectrum without auction is that of the cabinet or that of the Department of Telecom. Our third question is, when Prime Minister consulted the TRAI, what TRAI offered the advice to the Prime Minister? They have explained their position. So why Prime Minister does not factor TRAI's position into it when Raja is always telling lie that TRAI has advised him to do so? And our fourth question is, if the allotment of 2G spectrum without auction was right mode of distribution of 2G spectrum, then why the government decided to auction 3G spectrum? This itself shows that government has really indulged into very many irregularities. और प्रधानमंत्री जी की अब जिम्मेवारी बनती है कि वो देश को खुलासा करे कि जो प्रक्रिया अपनाई गई, जिस तरह से डेट को प्रीपोन कर दिया गया, एप्लीकेशन देने के डेट को प्रीपोन किया गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रिंसिपल अपनाया गया, जिस तरह से लोगों को एप्लीकेशन देने से गुंडों को भेजकर रोका गया, जिस तरह से चुनिंदा पार्टियों को राजा के केबिन में बिठाया गया, और जिस तरह से अचानक टाइम भी 3 बजे तक कर दिया गया और ड्राफ्ट लाने की बात अचानक कह गई, 2 बजे प्रेस रिलीज एंड 3 o'clock इट इज ओवर एंड देयर आर 2 parties which bring draft prepared from मुंबई। ये सब जो प्रोसीजर राजा के मंत्रालय ने किया, क्या ये प्रधानमंत्री को मान्य है? इसका खुलासा करना चाहिए। और इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर कांग्रेस में तनिक भी अगर नैतिकता का कोई अंश बाकी है, तो ए राजा को तुरंत बर्खास्त किया जाए। डीएमके ने अभी धमकी दी है कि अगर राजा को बर्खास्त करेंगे तो हमारे सारे मंत्री विड्रॉ करेंगे। अब कांग्रेस परीक्षा पर है, क्या वो राजा को बर्खास्त करके दिखा सकती है कि नहीं? देश में अगर प्रधानमंत्री का कोई अधिकार चलता है कि नहीं? और प्रधानमंत्री जी से हम पूछना भी चाहते हैं, क्योंकि आज तक उनकी बेदाग छवि रही है, लेकिन लगातार अगर वो इस तरह से मूकदर्शी बने रहेंगे ऐसे मसलों पर, तो वो छवि लोगों के मन में वैसी नहीं रही है, ये भी वो समझ ले। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को खुलासा भी करना चाहिए और तुरंत राजा को बर्खास्त भी करना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। बीजेपी डिमांड्स अनइक्विवोकली that Raja must be dismissed forthwith, despite the
threats from DMK. It is the issue of probity. It is the issue of principles. And now Congress is on the test whether they stand to the test of principles or not. And it is the Prime Minister who always boasts of clean image, with his silence, which is more eloquent, therefore more eloquent, must explain as to why he remains so much silent on this issue for so long, and why he is nocting, why there is a paralysis. All this needs explanation. यही मैंने आज दिया है आपको। एक और भी बात है जिसका प्रेस हैंडआउट नहीं है, इसका हैंडआउट है। कुछ चीज़ें मैं ऐसे नए बोले हूँ, आपने लिख के लिया है तो आप ले लेंगे। बोथ सर, वी टेक केयर ऑफ एवरीबडी। मैं तो 23 भाषा में दूंगा, जैसे मेरे घर में 23 भाषा में बोर्ड है, वैसे भी मैं देने की चेष्टा करूंगा। सुदर्शन जी के बयान पर उनको जो रोष प्रकट करना था उन्होंने किया। संघ ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है, और आज अभी मुझे जानकारी मिली कि आज और एक पत्रक भी कांग्रेस संघ द्वारा निकाला गया है और जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने खेद भी प्रकट किया है। लेकिन संघ ने अपनी भूमिका तुरंत स्पष्ट करने के बावजूद भी ये कांग्रेस की जो राजनीतिक नौटंकी चल रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे से भटकाने के लिए, और जनार्दन द्विवेदी जैसे आज नेता अगर उकसाने की भाषा करेंगे कि कार्यकर्ता अगर कुछ करते हैं तो फिर इसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी, तो काय के लिए राज्य कर रहे हो? सत्ता कर रहे हो तो जिम्मेवारी भी आपकी है। आप हिंसा के लिए उकसा रहे हो, बंद करो ये नौटंकी। और फिर हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने संघ की सिमी की तुलना की, मनीष तिवारी ने हमारे अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इनके बारे में कांग्रेस की क्या भूमिका है, वो अपने को अलग करते हैं क्या? संघ ने तो अपनी उदारता का परिचय देते हुए सही कहा और खेद भी जताया, लेकिन क्या कांग्रेस राहुल और मनीष के वक्तव्य के बारे में खेद जताने को तैयार है? बिना सबूत कुछ भी बोलेंगे और कांग्रेस उसका भी समर्थन करेगी, ये नहीं चलेगा। दोहरा न्याय नहीं होता। जैसा हमने कहा था कि मनीष तिवारी माफी मांगे, अध्यक्ष पर बेबुनियाद हमारे आरोप लगाए उन्होंने कि प्रॉक्सी फ्लैट लिया था, वो झूठ था, वो तो हमने पहले ही दिन कहा। सबूत पेश करो या माफी मांगो, नहीं तो हम नोटिस देंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज हम नोटिस दे रहे हैं और कल आपको भी देंगे, वो रिलीज करेंगे।